नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, चर्चा चल रही थी समांतर श्रेणी की और जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके अंदर हम पहुंचने वाले हैं। वैसे तो ये मानो कि पहुंच चुके हैं क्योंकि 5.2 कंप्लीट हो चुकी है और उसके आगे के जो एग्जाम्पल है 5.2 से 5.3 के बीच में वो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल लेके आपके लिए चल रहा हूं। अदरवाइज ना तो किसी स्कूल के अंदर टीचर आपको करवाते हैं, ना आप किसी ट्यूशन क्लास पे जाते हो तब आपको एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे करवाया जाए तो सिलेबस है वो कंप्लीट पूरी साल में नहीं हो पाता है। मैं फिर भी आपके लिए, हाँ मुझे पता है कि सिलेबस मेरे को कंप्लीट करवाना है, मैं पूरा वो सब मैटर आपको पूरा करवा दूंगा। आगे चाहे थोड़ी सी अपन को क्लास है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, कि जैसे आज हम 20-25 मिनट की क्लास लेते हैं वो हमको 30-35-40-50 मिनट तक की करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है, जैसे आप स्कूल जाने लग जाओगे तो आप कुछ वहां भी पढ़ोगे तो हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीडली चल सकते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे 21 सितंबर से शायद आपके स्कूल हैं वो खुलने की पूरी संभावना अभी नजर आ रही है। तो उसके बाद अभी देखो 21 सितंबर से देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो 10 दिन और बाकी हैं, तो 10 दिन बाद हो सकता है कि स्कूल है वो शुरू हो जाए। 99% चांसेस यही हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक एग्जांपल और बचा हुआ है। अब आपको एक एग्जांपल दिया होगा, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे आपस में 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हैं। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर वो स्थित हैं और एक चित्र है वो आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ कि डंडे की लंबाई एक समान रूप से है वो घटती जा रही है। डंडे की लंबाई है वो एग्जाम्पल नंबर से 20, बिल्कुल ये रहा 20 नंबर, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि जो सीढ़ी दे रखी है वो लगभग है वो ऐसी दे रखी है, ठीक है। लगभग ऐसी सीढ़ी दे रखी है। एक लाइन थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी हो गई और ये थोड़ी सी कम हुई है, चलो आप देख लेना। उसके बाद क्या लिख रखा है कि ये जो है, ये जो ऊपर चलेंगे, जो क्या है कि वो उन जो सीढ़ी के जो लकड़ी लगती है यहां से लेके यहां तक उसकी लंबाई है वो लगातार रूप से क्या है, घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। सबसे नीचे ये लगा हुआ है, ये कितना है? 45 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है? सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर। ये सबसे ऊपर मैं मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी है वो 2.5 मीटर है। किसकी? यहां से लेके और यहां तक कितना है? ये 2.5। अब हमें ये दिया हुआ है कि ऊपर वाली है वो तो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और नीचे वाली कितनी है, 45 मीटर, और ये 45 सेंटीमीटर, और ये 2.5 क्या है, मीटर में। इसके बाद देखो इसके अंदर ऐसे डंडी आएंगी, एक ये आएगी एक ये आएगी, उसके बाद ऐसे ऐसे चलती जाएंगी और इसके नीचे जैसे एक ये है और एक ये है, इस प्रकार से हैं वो ये लकड़ी की डंडी है ये आएंगी। और हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि भैया इस लकड़ी के जो ये डंडियां हैं क्या है कि तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी है वो होना आवश्यक है, हमें ये पूछा है, ठीक है। तो इनकी लंबाई है वो हमें निकालनी है। देखिए, मैं बात करूं कि समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी के इस पदों का योग हम कैसे निकालते हैं? समांतर श्रेणी के पदों का योग का हमें सूत्र पता है। एक बात ये बताओ मेरे को, मैं इनको जोड़ूं कि 25 है, ये मान लो 26 है, ये 27 है, ये 28, 29, 30, 31, ये 41, 42, 43, 44 और 45, अगर ऐसे आती हैं तो क्या मैं इन पदों को जोड़ूं तो ये टोटल लंबाई आएगी या नहीं आएगी? दूसरी बात मेरे को क्या दिया हुआ है कि यहां से लेके और यहां तक है ना, कि ये यहां से लेके और यहां तक कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी हर दो के बीच में 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि ये डंडे हैं कितने,
क्या हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। हमें तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई है वो 2.5 मीटर दी हुई है। तो मैं क्या इस 2.5 मीटर को लिख सकता हूं कि 2.5 मीटर इज इक्वल टू कितना? 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर ये पूरी लंबाई है और 25 सेंटीमीटर के ऊपर एक लकड़ी का डंडा है वो लगा हुआ है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि कुल डंडों की संख्या इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर बट्टे 25। 25 क्यों लिख रहा हूं? 25 इसलिए लिख रहा हूं कि हर दो के बीच में कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर की। कितना आएगा? 10। 10 नहीं, कुल संख्या है वो कितनी आएगी? 11 आएगी। कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊं कि मुझे ये कहा जाता है कि भैया 25 सेंटीमीटर के ऊपर देखो 250 सेंटीमीटर पूरा है। 250 सेंटीमीटर क्या है? पूरा। एक तो ये आ गया, सबसे पहले तो 0 सेंटीमीटर के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद किस पर आएगा? 25 सेंटीमीटर पर, मतलब 25 सेंटीमीटर के ऊपर दूसरी लकड़ी आ जाएगी। उसके बाद 50 सेंटीमीटर, उसके बाद 75 और उसके बाद 100। अब देखो मेरे को ये कहा जाए कि अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक की लंबाई अगर 100 सेंटीमीटर होती, यहां 250 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें ये कहा जाता है कि लंबाई 100 सेंटीमीटर होती और हर दो के बीच की दूरी कितनी है? 25। आप कैसे निकालते? आप 100 में 25 का भाग देते, आंसर क्या आता? 4। देखो डंडे कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं ना। 4 तो ये हो गए, देखो 25, 50, 75 और 100। 100 के 4 भाग तो ये हो गए ना। एक 0 के ऊपर भी तो एक डंडा लगा हुआ है ना, सबसे पहले एक डंडा वहां भी तो है, फिर 25 सेंटीमीटर चलेंगे तो दूसरा डंडा आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि भैया यहां डंडों की कुल संख्या है वो डंडों की कुल संख्या कितनी आ गई? 11 आ गई। यानी देखो ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए इस तरीके की सीडी बना के देती, इतनी चीजें हैं वो इसके अंदर दे दी, बाकी कुछ नहीं है। क्या मैं एक ऐसे लिख सकता हूं कि एक ऐसी समांतर श्रेणी है, क्या है कि ऐसी समांतर श्रेणी है जिसके पदों का क्रम तो हमें नहीं दिया हुआ है कि, लेकिन पहला पद 25 सेंटीमीटर, अंतिम पद 45 सेंटीमीटर है, पदों की संख्या 11 है। क्या आप उसका योग ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। Sn कुल पदों का योग कितना आएगा? n/2 11/2 इंटू a प्लस एल 45 और 25, या ये 25 प्लस 45, यहां से मैं जोड़ूंगा 11/2 और 25 को मैं 45 से जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 70। इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 35। 35 एकम 35, 5 कैरी आएगी 3, 35 एकम 35 और 35 और 3 38। ये आ गया। इतनी सेंटीमीटर है वो लंबाई, 385 सेंटीमीटर लंबाई की लकड़ी है वो हमें चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकें, हर 25 सेंटीमीटर के ऊपर 11 लकड़ी लगा सकें, जिसमें से पहली 25 सेंटीमीटर की होगी और लास्ट है वो कितनी? 45 सेंटीमीटर की होगी। उम्मीद करता हूं कि जो बात बताई है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखो उसका नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना वो निकाल लो, वो जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, नोट करना है नोट कर लो। यहां मैं लिख देता हूं लकड़ी की आवश्यक लंबाई, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब प्रश्नावली की ओर है वो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो हम जो अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी योगफल ज्ञात किया है, लेकिन अभी दूसरे सूत्र से ज्ञात किया और यहां दूसरे सूत्र से हमें ज्ञात करना है। 1 3 5 7 के 12 पदों तक। कितने? 1 3 5 7। अब ये मत करना कि यहां लिख रखा है कि 12 पदों तक, आप इनके 12 पद लिख लोगे तो ये तो सीधे सीधे लिखे जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इस हिसाब से 12 पद नहीं लिखने हैं। करना क्या है कि A का मान है वो हमें 1 दिया है, D का मान है वो हमें 2 दिया है, N का मान है वो कितना है?
12 दिया है, 12 पदों तक की तो ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो गया, यहां से हमें 12 दिया है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि एस एन यानी n पदों का योगफल कितना होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। n/2 कितना आ जाएगा, 12/2। 6 लिखना चाहो तो 6 लिख दो। 2 गुणा a का मान 1 है, प्लस में n कितना है 12 माइनस 1 कितना 11 है, और d का मान कितना 2। क्या लिखूंगा, 6 इंटू 2 प्लस 11 दूनी 22, और 22 और 2 कितने होंगे 24। 24 पंजो 120, 24 छक 144। लो जी, आंसर है वो अपना आ गया कितना 144। कुछ भी नहीं है, केवल सूत्र याद है, उसके अंदर वैल्यू रखनी है। वैल्यू है वो हमें सब दी हुई है, a है, n है और d की वैल्यू है वो हमें दी हुई है। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि 8 3 माइनस 2। अगला क्या दे रखा है, 8 3 माइनस 2, इसके कितने पदों तक, 22 पदों तक है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या दे रखा है, a का मान आपको 8 दे रखा है, d है वो निकाल लो भैया। 3 माइनस 8 कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। 8 में से 3 घटाऊंगा 5 बचेगा। बड़ी संख्या के निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। चलिए उसके आगे में n कितना दे रखा है 22, वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। इसी फॉर्मूले के अंदर पूरी वैल्यू है वो रख देनी है। 22/2 इज इक्वल टू अंदर कितना आएगा, 2 गुणा 8, प्रथम पद कितना दे रखा है 8, n-1 कितना है, n-1 21 आएगा, और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 5। डी का मान है वो माइनस में है, ये रहा, तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। अंदर के यहाँ मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 22/2, और कोष्टक में आएगा 16 माइनस 21 पंजो 105। 105 से आप 16 घटाओगे, देखो 105 से 15 घटाओगे तो 90 बचेगा। एक और घटा दो तो कितना बचेगा 89, माइनस का 89 बचेगा। ये तो 11 आ जाएगा ना, 11 और गुणा में क्या आएगा माइनस का 89, तो यहाँ माइनस का निशान है वो साथ में लगा दो। 11 9 99, 9 कैरी आएगी 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 97, और ये माइनस का निशान है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या दे रखा है कि 1/12 नहीं 1/15, 1/12, 1/10 कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे क्या दे दिया है। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1/15, 1/12 और 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, और इसके कितने पदों तक, 11 पदों तक है वो हमें योग ज्ञात करना है। चलिए a का मान 1/15, लो जी एक चीज तो हमारे पास है वो आ गई। चलिए भैया d का मान निकालना पड़ेगा, 1/12 माइनस 1/15। अब 1/12 अगर आपको पता चल रहा हो कि 1/12 का मान है वो 1/15 से ज्यादा आएगा। अगर आपको कभी ऐसा पूछ ले कि इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, इस प्रकार की संख्याएं हो जिनका अंश क्या हो समान, जिसका अंश क्या हो समान, अगर उसके हर के अंदर छोटी संख्या है उसका मान तो बड़ा आएगा, यानी 1/12 है वो 1/15 से बड़ा आएगा। कैसे 1/12 का मतलब है कि एक कोई भी भाग है, मैं यूं कहूं कि आपके पास एक चॉकलेट है, उसके 12 टुकड़े करने हैं इसका, और इसमें क्या है कि एक चॉकलेट है उसके 15 टुकड़े करने हैं। बड़ी कौन सी बचेगी, वो टुकड़े हैं वो बड़े कौन से होंगे, 12 वाले ही तो होंगे ना। एक तो एक चीज के आप 2 टुकड़े करते हो और एक के 3 टुकड़े करते हो, तो ऑब्वियसली जो 2 टुकड़े किए हैं उनका मान है वो क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए यहां से मैं करूं तो कितना होगा, मैं एलसीएम लूं तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 60, 12 पंजो 60 और 15 चौक 60, कितना बचा 1/60 है वो क्या आया 1/60, तो डी का मान है वो निकल के आ गया। हमें क्या करना है, एन का मान 11 दिया हुआ है, ये लो जी n 11। फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2, तो 11/2 इंटू 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 प्लस n-1, n कितना है 11, तो n-1 कितना हो जाएगा 10, और d का कितना है 1/60। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से मान क्या आएगा 11/2 गुणा में क्या आएगा 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लोगे 30, एलसीएम लेके यहाँ से जो मान है वो आ जाएगा 11/2
और N2 में 30 एलसीएम लूँ तो मैं इसको 4/30 भी लिख सकता हूँ और इसको 5/30 लिख सकता हूँ। क्यों? इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया और इसको मैं 2 से गुणा कर दिया। तो 4/30 और 5/30 कितना होगा? 9/30 आना चाहिए, 9/30। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा वो जो भी है ये आ रहा है लगभग आंसर यहाँ से 1/30 आ जाएगा। ये सॉरी 1/15 नहीं 3 से काटूंगा 1/10 आएगा ना, 10 तिया 30 और 3 तिया 9। तो ये आज आंसर आ रहा है अपना 11/20। बाकी चेक कर लेना एक बार नोटबुक के अंदर आंसर क्या दे रखा है, लगभग यही आना चाहिए, 11/20 ही आना चाहिए। सॉरी 33/20 आ रहा है कहीं, बिल्कुल ये रहा नहीं, हमने गलती कर दी, 3 का भाग दिया ना तो ये 3 बचेगा ना ऊपर, 3 का भाग दिया 3 और 30 में 3 का भाग दिया 10, तो 11 और 3 क्या होगा? 33 होगा। तो मेरे को कुछ कंफ्यूज लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। चलिए नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर और चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि 3, 11, 2 में पहले की बात करूं कि 3, 11, 19 और 803, 2 के अंदर पहला दे रखा है कि 3, 11, 19 और यहां से लेकर 803 तक इनका योग हमें ज्ञात करना है। अब देखो पहली बात तो ये कि मेरे को मान क्या क्या दिया हुआ है, देखो प्रथम पद और अंतिम पद मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान है वो मेरे को 3 दिया हुआ है, एल का मान है वो मेरे को 803 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या ज्ञात करूंगा यहां से कि मुझे तो भैया n का मान चाहिए, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपको n का मान तो सबसे पहले चाहिएगा, चाहे आप प्रथम पद और अंतिम पद के योग वाला जो फॉर्मूला है वो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल वो लगाओ, या फिर आप n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वो लगाओ। क्या चाहिए हमें? तो भैया ये जो n का मान है वो तो चाहिए। अब n का मान कैसे निकालेंगे? अंतिम पद 803 दे रखा है, 803 कौन सा पद है वो तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ d है वो कितना आ रहा है, d हमें दिख रहा है कि 3 में 7 जोड़ूं तो नहीं 8 जोड़ूं तो 11 और 11 में 8 जोड़ूं तो 19, d का मान है वो 8 आ रहा है, तो 803 की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं ना। तो an वाला फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू में d, और यहां से an कितना है 803 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है हमारा 3 और n की वैल्यू तो हमें निकालनी है और d का मान हमारा कितना आ रहा है 8। यहां से मैं इसको इस साइड लिखूं तो 8n माइनस 8 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 803 ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैंने देखो वैसे पक्षांतर नहीं किया, मैंने केवल बराबर के उस वाली संख्या उसको इधर लिख दिया और इस वाली संख्या को उधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ क्या होगा कि 8n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 803 है और यहाँ क्या है कि माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा या नहीं बचेगा? यहाँ माइनस का 5 आएगा, इस साइड वो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 803 प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 808। यहाँ से n की वैल्यू है वो कितनी आएगी 808/8 इज इक्वल टू 101। ये किसकी आएगी n की वैल्यू, मतलब ये कौन सा आएगा 101वां पद आएगा। अब 101 पदों का योग ज्ञात करना है, मैं क्या लिखूंगा कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में क्या हो जाएगा a प्लस एल, n का मान 101/2 इंटू a प्लस एल 3 और 803 जोड़ूंगा तो 3 प्लस 803 806 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 101 गुणा 806 बट्टा में क्या आ जाएगा 2। इसको मैं काटूंगा तो ये तो आएगा 403, 101 गुणा 403, ठीक है। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा, अब मैं देखो आपको जोड़ के बताऊंगी कि कितना आएगा। ये आएगा 4030 तो एक आएगा कितना 4030 नहीं 4030 ही नहीं आएगा, ये आएगा 40,300 तो एक जगह आएगा और प्लस में कितना आएगा 403 है वो एक जगह आएगा, जोड़ लो 3 0 4 3 7 और ये कितना हो गया 40। कैसे कैलकुलेट किया, 101 से किसी संख्या को गुणा करना, आप 100 से गुणा कर लो, आप 1 से गुणा कर लो, जोड़ दो यार। 100 से गुणा किया किसको 403 को, कितना आया 40,300 और जोड़ा तो ही कितना हो गया, ये हो गया 40,703। आंसर है वो एक बार मिला जरूर लेना, एक बार चेक जरूर कर लेना। चलिए मैं बता देता हूं कितना दे रखा है, आंसर है 40,703 बिल्कुल है वो हमारा आंसर, वो क्या है एकदम सही आ रहा है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उसमें संख्या ऐसी दी हुई है कि कहीं ना कहीं आप उस संख्या को देख के घबरा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या दे दिया, पहली संख्या क्या दे रखी है, मैं दो के अंदर दूसरे की बात कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा 7 10 सही 1/2 14, 7 10 सही 1/2 14, और आगे क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है अंतिम पद है वो 84 दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतिम पद है वो 84 दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ये का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, n की वैल्यू है वो हमें यहां से फाइंड आउट करनी होगी। चलिए अब आपका जो डाउट है वो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। आपको ये संख्या देख के आप कहीं ना कहीं थोड़े शॉक्ड हो रहे होंगे। ठीक है, ये मान कितना है, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2, और 21/2 कितना होता है, 21 में मैं 2 का भाग दूं तो कितना आएगा, आप इमेजिन करो, 20 में 2 का भाग दूं 10 आएगा, और यह कितना है 21 में 2 का भाग दूं तो कितना आएगा, 10.5 आएगा या नहीं आएगा। मैं एक तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10.5 भी इसको लिख सकता हूं, और यहां से है ना 10.5 के आगे कितना आएगा 14। तो हमारा जो ये 4वां अंतर है ये कितना आएगा 3.5 है, वो यहां से निकल के आ जाएगा। और अगर इसको हम 3.5 ना लिखें, या मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 10 दूनी 20 और 1 21, तो इसको मैं 21/2 लिखूं और आगे 14 लिखूं, तो मैं इसको यहां से मैं निकालूंगा तो यहां से d की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आएगी, 21/2 में से 7 को घटाना पड़ेगा। 21/2 में से किसको घटाना पड़ेगा, 7 को, और 21/2 में से 7 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 21 माइनस 14 और बटा 2 यानी 7/2। ठीक है, 7/2 भी ले सकते हो, और पॉइंट में लो तो आप 3.5 ले लो। और यहां से n का मान हम कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है, अंतिम पद ये रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूं, देखो इसी फॉर्मूले से एज इट इज यही फॉर्मूला लगेगा। 84 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रथम पद हमारा कितना है 7 a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और ये आएगा 7/2। यहां से मैं इसको अगर सॉल्यूशन और आगे सोल्व करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये 7 इसमें से घटा लो, 84 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 77 बचेगा, यानी n-2 अपॉन नहीं सॉरी n-1 है, n-1 इंटू में 7 अपॉन में क्या है 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 77। मैंने 84 में से ये 7 इधर लाके मैंने घटा दिया है, तो कितना बचेगा 77 बचेगा। इस 7 से मैं इसको काटूं तो ये कितना आएगा 11, और ये इसको गुणा करूं तो n-1 कितना होगा, 11 दूनी 22, और n की वैल्यू कितनी आएगी 23 है, वो हमारी n की वैल्यू आएगी। अब यही फॉर्मूला लगाना है फिर वही, क्योंकि प्रथम पद हमें पता है, अंतिम पद हमें पता है। मैं अगर इसका जोड़ निकालूं तो Sn कितना होगा, n/2 इंटू a प्लस एल। n का मान कितना दे रखा है, n का मान ये हमने निकाला है, यहाँ ये रहा 23/2, और a प्लस एल कितना 7 और कितना 84 आएगा, 91 आएगा, तो और ये आ गया बट्टा में 2। यहां से मैं इसको करूं तो यहां से मैं 23 को मल्टीप्लाई करूं 91 से तो कितना आएगा, 23 एकम 23, कैरी आएगी 2, 23 को 9 से गुणा करूं तो 207, और 207 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा 209। 2093/2 मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10 में, तो यहाँ 20 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 10, 93 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 46 बार, क्योंकि 46 दूनी कितना होता है 92, और 1 बच जाएगा तो 1046 सही 1/2। ये है, ये जो अपना आंसर है वो आ गया है। उसके बाद में चर्चा करूं कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो समांतर श्रेणी 2 दे रखी है, पहले में और दूसरे में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि पहले में डी का मान है वो पॉजिटिव आएगा और दूसरे में डी का मान है वो नेगेटिव है। कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल है वो कितना हो, 663 हो। डी का मान हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास है, और एन का मान है वो निकालना है। तो पहले वाला सूत्र कौन सा, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो बड़ा वाला जो सूत्र है योग का वो लगेगा, और ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। और अब बाकी आगे वाले क्वेश्चन पे हम चर्चा है वो हमारी जारी रहेगी। मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।